केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और काफ़ी सारी नई चीज़ें जैसे 3 टायर एग्जाम है, इन पर काफ़ी चर्चा हो रही है और काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है रेगुलर क्लास में। जिससे कि आप लोगों के मन में कुछ भ्रम है, क्योंकि जब आप लोग क्लास आते हैं तो वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो कई बार पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। तो मैं एक छोटे से वीडियो में कोशिश करूँगा आपको हर चीज़ बता देने की, और जो 3 टायर वाला बात है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और दोस्तों, आप में से जो भी लोग क्लासेस नहीं कर रहे हैं ना, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टेट पीआरटी इसी चैनल पर आपको डेली दिन के 10 बजे मेरी क्लास होती है एजुकेशन लीडरशिप के एकदम चुने हुए क्वेश्चंस के साथ। तो आप उसे निःशुल्क जरूर जुड़िए। तो दोस्तों, यहां पर देखते हैं पीआरटी जो है की जो एलिजिबिलिटी है केवीएस की, उसमें बहुत सिंपल है। 12th आपका 50% से होना चाहिए। डीएलएड, बीएलएड या डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में आपका डिग्री होना चाहिए, और सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम एज आपका 30 है। रिजर्वेशन है, जैसे रिजर्वेशन सब में आपको ऑल वुमेन को 10 ईयर्स का रहता है एक्स्ट्रा एज में, और एससी एसटी 5 साल रहता है, ओबीसी 3 साल रहता है। तो एज रिलैक्सेशन ये रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, बाकी बेसिक जो एज है वो 30 ईयर्स है। टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका 50% से होना चाहिए, या जो इंटीग्रेटेड बीए है वो आपका 50% से होना चाहिए। बीए डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपका मैक्स एज यहां पर, मतलब सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, मैक्स एज आपका 35 ईयर्स है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट वाइज होता है। तो एसएसटी में अगर आप कर रहे हैं तो एनी 2 आपको होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें 1 मस्ट बी ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जिसमें से कि एक ज्योग्राफी या हिस्ट्री जरूर होना चाहिए। साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई 2 होना चाहिए। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने वो भी लिख दिया। पीजीटी का बहुत सिंपल है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 50% से होना चाहिए उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और बीएड डिग्री आपका होनी चाहिए। एज आपका 40 ईयर्स यहां पर है, और जैसा रिलैक्सेशन मैंने बताया वो रिलैक्सेशन आपको रहती है। यहीं पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जो पिछली बार हुई है, और 3 टायर पर मैं पहले बता देता हूं कि जी हां, 3 टायर पर जो अप्रूवल प्रोसेस है वो चल रहा है, और अब आप मान के चलिए कि 3 टायर आएगा ही। आप अलग अलग वीडियोस देखते होंगे, अलग अलग चीजें उसमें आती होंगी, कहीं पर हाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा, अभी प्रोसेस में। तो ऑब्वियसली प्रोसेस में ही है, वो चीजें आई है। कई न्यूज भी आपने देखा होगा कि 3 लेवल की परीक्षा होगी, यानी कि मेंस इंक्लूड होगा। तो अभी आप मान सकते हैं कि ये छटनी करके 3 टायर के लिए आप रेडी रहिए। बहरहाल क्या है आपका कि आपका 70% रिटेन एग्जामिनेशन जो आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का जो आपका एमसीक्यू टेस्ट है उससे होता है, और ये आपका 180 मार्क्स का होता है। टाइम आपको 3 घंटा मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 180। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बायलिंगुअल आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। पार्ट 1 की बात करें तो लैंग्वेज रहता है आपका 20 मार्क्स का, जिसमें हिंदी 10 और इंग्लिश 10 होता है। पार्ट 2 में आपका टोटल 20 मार्क्स का जीए 20 मार्क्स रहता है, जिसमें कि जीए आपका 10 मार्क्स का, रीजनिंग 5 मार्क्स का, और कंप्यूटर 5 मार्क्स का। बहुत माइन्यूट लेवल पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पार्ट 3 आपका पेडागोजी होता है, जिसमें कि जो कि पीआरटी में 60 मार्क्स का होता है, और टीजीटी पीजीटी में 40 मार्क्स का होता है। पार्ट 4 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें पीआरटी में आपको 80 मार्क्स, जिसमें कि हिंदी 20, इंग्लिश 20, ईवीएस 20, मैथ 20 के आते हैं। ये क्लियर रखिएगा आप। और साथ में साथ टीजीटी पीजीटी का 100 मार्क्स रहता है, जो कि यहां पर आपको एजुकेशन लीडरशिप से जो 20 नंबर प्लस माइनस हुआ है वो हुआ है। 30% इंटरव्यू का वेटेज होता है, टोटल इंटरव्यू प्लस डेमो, जिसमें कि इंटरव्यू 50%, डेमो टीचिंग 15%। तो ये यहां पर इनका पैटर्न रहता है। अगर मेंस ऐड भी होता है दोस्तों, तो भी मतलब 3 टायर भी होता है, अभी जैसे कि 2 टायर है, 3 टायर भी अगर होता है तो भी ये चीजें रहेंगी। तो आप एकदम काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर क्या पढ़ें, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तो पूरा बदल जाएगा। समझिएगा, कितना भी चीज बदलेगा ना तो बेसिक चीजें रहेंगी। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए, खास करके एजुकेशन लीडरशिप की और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। आप भी जानते हैं कि ये दोनों मेन चीज है, इसको आप बिल्कुल जारी रखिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं मेरे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग किसी चैनल पर। डेली दिन के 10 बजे आपको क्लासेस मेरी होती है, और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन से मैं आपको देता हूं बीच बीच, जैसे आज आपकी मैराथन भी जाने वाली है। तो ये सब चीजें आपको देखिए, लगातार ये क्लासेस चल रही है, तो आप इसका जरूर बेनिफिट उठाइए, है ना। सभी क्लासेस आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन से चल रही है, और सारे लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, है ना। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आप अभी तक बैचेज नहीं ज्वाइन किए हैं तो मेरा सजेशन है कि आपको एक्सक्लूसिव तैयारी करनी चाहिए केवीएस के लिए। केवीएस ये मांगता है। तो
तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर बहुत अफोर्डेबल बैचेज रहती हैं, आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। और इस समय पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कुछ ऑफर्स भी हैं जिसमें कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आप ऐप पर जाएंगे और आप देख लीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको केबीएस की पीआरटी की सेपरेट बैच है, टीजीटी पीजीटी की सेपरेट बैच है, तो ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आपको कूपन कोड DH सर इस्तेमाल करना है और डायरेक्ट लिंक आपको यहां पे भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे वहां पे भी मिल जाएगा। इनफैक्ट जितने भी अलग अलग बैचेस हैं सब पे डिस्काउंट है। पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक है एक, जिसमें कि आपको केबीएस के साथ मतलब बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करना है, तो उस पर भी ऑफर्स हैं। तो आप जरूर करिए। और इनफैक्ट मैं आपको ये वादा करता हूं कि जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आप ये कोड इस्तेमाल करिएगा और आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो @दीपक हिमांशु मेरा पर्सनल आईडी है टेलीग्राम का, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको और भी कोई दिक्कत है इन सबसे संबंधित। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी इत्यादि को बिल्कुल समझ के रखिए। वैकेंसीज की जहां तक बात है तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, थोड़ी डिले होगी, जो कभी लोग बोल रहे हैं मार्च में, क्या कहते हैं अप्रैल में, तो मई में, तो ये थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन वैकेंसीज आएगी और 2-3 महीने के अंतराल में आपको वो चीजें जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आएगी, आंधी की तरह जाएगी। तो आपको अपना प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार रखना है। थैंक यू वेरी मच।